अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर रोज़ इंटरनेशनल खबरें अपडेट की जाती है। अगर आप इंटरनेशनल खबर देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वक्त आपको नई खबर मिल सके। आज की कुछ अहम खबरें हैं जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन को लेकर आ रही है। ईरान और अमेरिकी जंग की आग के बीच इस वक्त रूस पूरे यूक्रेन में आग लगा रहा है। रूस इस वक्त लगातार पूरे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ख़ास तौर से इस वक्त रूसी मिलिट्री यूक्रेन के खार्किव, डोनेस्क और कीव जैसे इलाके को अपना निशाना बना रहा है। वहीं आज भी रूस ने यूक्रेन के खार्किव, डोनेस्क और कीव के इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे इस वक्त यूक्रेन के इन सभी इलाकों में रूसी हमलों के बाद आग ही आग देखा जा रहा है। रूस ने आज यूक्रेनी इलाकों खार्किव, डोनेस्क और कीव के इलाकों में 30 बैलिस्टिक मिसाइल और लगभग 120 ड्रोन से हमला किया था, जिससे इस वक्त यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह शमशान में बदल गए हैं। वहीं इस वक्त रूसी सेना खास तौर से यूक्रेन के बिजली घरों को अपना निशाना बना रहा है, जिससे इस वक्त लगातार यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में बिजली घरों में धमाके देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस वक्त पूरे यूक्रेन में भीषण ठंड पड़ने की वजह से और यूक्रेन में बिजली की समस्या की वजह से यूक्रेनी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के तरफ से हो रहे लगातार भीषण हमलों से परेशान होकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन की राजधानी कीव में बातचीत के लिए इनवाइट किया है। वहीं अब देखना यह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस प्रस्ताव को पुतिन एक्सेप्ट करते हैं या इसे रूस की तरफ से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वहीं इस वक्त यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन और रूस से इतना डर है कि जेलेंस्की ने कहा है कि अगर पुतिन ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और रूस के राष्ट्रपति पुतिन उन्हें मास्को या बेलारूस में बातचीत के लिए बुलाते हैं, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि तो वह बिल्कुल भी पुतिन के बुलाने पर रूस या बेलारूस की यात्रा पर नहीं जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें रूस और पुतिन से जान का खतरा है, जिससे वह ऐसा फैसला बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिससे उनके जान को खतरा हो। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन पर हमला बंद करने के लिए कहें, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से फ़ोन पर बातचीत करके यूक्रेन के तरफ से दिए गए इस प्रस्ताव को रखा और ट्रंप ने खुद बताया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन पर कुछ दिनों के लिए हमला रोकने के लिए कहा है और ख़ास तौर से यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर रूस के तरफ से किए जा रहे हमलों को कुछ दिनों के लिए बंद करने के लिए कहा है। ट्रंप ने बताया कि पुतिन के साथ हुए फ़ोन पर यह बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रहा और रूस के राष्ट्रपति ने उनकी बात को मानते हुए कुछ दिनों के लिए यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए सहमति जताया है। भले ही इस वक्त ट्रंप मीडिया वालों से यह कह रहे हैं कि उन्होंने पुतिन से यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए कहा है और पुतिन ने उनके बातों पर सहमति जताई है, लेकिन इस वक्त दूसरी तरफ हम सब यह देख रहे हैं कि रूस लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और रूस के तरफ से इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागे जा रहे हैं और इसके साथ साथ रूस इस वक्त सैकड़ों ड्रोन से भी यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। वहीं दूसरा खबर इस वक्त फिर बांग्लादेश से आ रहा है। मैंने आपको कल भी एक बांग्लादेश से आ रही खबर का अपडेट दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी और मिलिट्री कमांडर देखे गए हैं, लेकिन इस बात का खुलासा अमेरिका और बांग्लादेश दोनों के तरफ से नहीं किया गया है। वहीं अब बांग्लादेश से एक और खबर निकल कर आ रहा है कि बांग्लादेशी सरकार की तरफ से भारत को बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट के करीब दी गई IEZ स्पेशल इकोनॉमी जोन के ज़मीन के आवंटन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले बांग्लादेशी सरकार में शेख हसीना ने भारत को चटगांव पोर्ट के करीब इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए यह ज़मीन आवंटन किया था। बांग्लादेश की तरफ से भारत को दिए इस ज़मीन के आवंटन को अब बांग्लादेश की नई यूनुस की सरकार ने रद्द कर दिया है। वहीं चटगांव पोर्ट के करीब इस ज़मीन को अब यूनुस सरकार ने चीन को दे दिया है। पहले बांग्लादेश की तरफ से भारत को आवंटित इस ज़मीन पर अब चीन और बांग्लादेश मिलकर
ड्रोन की फैक्ट्री बना रहे हैं और अब चटगांव पोर्ट के करीब 850 एकड़ में फैले इस जमीन पर चीन और बांग्लादेश दोनों मिलकर इस साल के अंत तक ड्रोन का प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। वहीं चीन ने बांग्लादेश को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी देने पर भी राजी हो गया है, जिसके बाद अब पूरे एशिया रीजन में चीन, भारत, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश चौथा देश बन जाएगा जो खुद का ड्रोन प्रोडक्शन करेगा। वहीं इससे पहले चीन, भारत और पाकिस्तान खुद का ड्रोन प्रोडक्शन करते थे। इसके अलावा भी चीन और बांग्लादेश के बीच फाइटर जेट को लेकर भी एक बड़ा डील हुआ है, जिसमें चीन अपने 20 J-10C फाइटर जेट बांग्लादेश को देगा। जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका से हथियार खरीदने की डील कर रहा है और खुद इन देशों की मदद से बांग्लादेश में हथियारों की फैक्ट्री भी लगा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बांग्लादेश किस जंग की तैयारी कर रहा है और किस देश के खिलाफ बांग्लादेश इतने हथियार खरीदने और प्रोडक्शन करने की तैयारी कर रहा है। आखिर बांग्लादेश का ऐसा कौन सा बड़ा दुश्मन है जिसके वजह से बांग्लादेश इतने बड़ी मिलिट्री तैयारी कर रहा है, जिसमें वह लगातार पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका, चीन जैसे देशों से हथियारों की डील कर रहा है और इन देशों से हथियारों की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्निक ले रहा है। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी देश हैं, जिसमें एक भारत है और दूसरा म्यांमार। हालांकि म्यांमार एक कमज़ोर पड़ोसी देश है जिसके लिए बांग्लादेश को इतने हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा दूसरा देश भारत ही है और बांग्लादेश भारत दोनों की शेयरिंग सीमा काफ़ी लंबी है, जिससे साफ है कि बांग्लादेश की नई सरकार इस वक्त भारत के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी कर रहा है और इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण ली हुई है, जिसे बांग्लादेश की सरकार भारत से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की अपील कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और भारत ने शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने से साफ मना कर दिया है, जिस वजह से भी बांग्लादेश भारत से काफ़ी नाराज़ है। और इसके अलावा भी बांग्लादेश में अभी फ़िलहाल कुछ महीने पहले बांग्लादेश के एक स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर हादी के मौत का जिम्मेदार भी बांग्लादेश भारत को मान रहा है, जिसमें बांग्लादेश का कहना है कि भारत की सीमा से घुसे कुछ लोग बांग्लादेश में हादी की गोली से मारकर हत्या करने के बाद वापस बॉर्डर क्रॉस करके भारत भाग गए। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भारत पर लगाए इस इल्ज़ाम से भारत ने साफ इनकार किया है, जिसके बाद से ही दोनों देश के रिश्ते इस वक्त काफ़ी ख़राब और सबसे नाजुक हालत में है। वहीं इस वक्त जिस तरह से बांग्लादेश हथियारों के जखीरों को इकट्ठा कर रहा है, यह भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि बांग्लादेश से भारत को खतरा है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था और बांग्लादेश में भी इस वक्त भारत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन हालातों को देखकर आप खुद ही समझदार हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हैं। वहीं इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।